हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासरूम में एक और नई क्लास के साथ, जिसमें आज हम आपको राज्यपाल महोदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल है। राज्य की कार्यपालिका में लोक सेवा आयोग राजस्थान के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। किनको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्य। राज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो वो सदस्य शून्य है, मतलब किसी भी सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के लिए नहीं की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है 35 वर्ष। राज्य विधानसभा का अनिवार्य अंग है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल के पास किन किन मामलों में विवेकाधिकार की शक्ति है? तो है राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना, किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है? तो वह है बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। राज्यपाल द्वारा राज्य के महाधिवक्ता को कितने समय के लिए चुना जाता है? ये समय निर्धारित नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो वो राज्यपाल। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान है राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रह सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की सिंचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति। राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, अर्थात किसी गवर्नमेंट अधिकारी के पद पर कार्यरत न हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति में महत्वपूर्ण परंपरा है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को कौन सी शक्ति नहीं दी गई है? सैन्य व राजनयिक शक्ति। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो उत्तर है हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो वह कला और साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन से। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अभी वो निश्चित संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि को निर्धारित करने का अधिकार है? तो वह असम के राज्यपाल को। राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 156 क के भाग में। राज्यपाल के त्यागपत्र का उल्लेख है अनुच्छेद 156 ख। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159। राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख है अनुच्छेद 158। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक राज्य मंत्री परिषद बनी रहती है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मंत्री परिषद द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल है। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन ताबी सितार मैया द्वारा कहा गया। कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल के निर्देशन में राज्य के बजट को तैयार करने का उल्लेख है अनुच्छेद 202 में। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है अनुच्छेद 168 के अनुसार। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी
किरप्पास्वामी नायडू है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया, तो वो भगवान सहाय ने। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, तो वो 1/6 सदस्य। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है, तो विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, विधानमंडल द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, 1965 ईस्वी में। किसी राज्य का राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, तो विधानसभा बुलाने का कार्य कर सकता है, विधानसभा भंग कर सकता है, विधानसभा का स्त्रावसान करना, विधानसभा स्थगित नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल की अनुमति मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, 6 सप्ताह के लिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 213। और जो शक्ति का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, अनुच्छेद 176। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 154। राज्यपाल का पद लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है कनाडा से। राज्यपाल की योग्यता उल्लेखित है अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह है पर मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 164 में। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है, यह कथन है विजय लक्ष्मी पंडित। राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ है, यह कथन है MP पायसी। अभी अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, जिनके जो राज्यपाल या के गवर्नर डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगला 20 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, जिनके राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। अगला 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, जिनके राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। अगला 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993, जिनके राज्यपाल थे M.K. रेड्डी, जो कि सबसे बड़ा आपातकाल भी माना जाता है। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक। और भी हैं जिनमें श्रीमती प्रभा राव 2010 से 2010, श्रीमती मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014। अगला और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कि राजस्थान में पद पर रहते हुए किन राज्यपालों की मृत्यु हुई, तो दरबार सिंह 1998, निर्मल चंद्र जैन 2010, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009, श्रीमती प्रभा राव 2010। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इस क्लास में हमने राज्यपाल महोदय से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी कवर कर ली हैं, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हमें पता चलेगी इसके अलावा तो हम आपको अगली क्लास में बता दिया करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, मौज करो और पढ़ते रहो।